करना है। और एक मैं आपको बात बता दूं, जब भी न्यूज़पेपर को रीड किया करो तो फोकस आप सब्जेक्ट और उसकी वर्ब पर रखा करो कि सब्जेक्ट कहाँ है और उसकी वर्ब कहाँ है। वो आप जब ढूंढना शुरू करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो, ओल्ड ट्रेडिशन, न्यू टाइज, पुराना ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? परंपरा, पुरानी परंपरा, न्यू टाइज। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि पुराने परंपरा है और नया संबंध बन रहा है, टाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई एंड कन्विंस व्लादिमीर पुतिन टू एंड द यूक्रेन वॉर। तो नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई, उनको मस्ट का मतलब क्या है? मस्ट एक आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, मतलब बेस फॉर्म आती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, नरेंद्र मोदी मस्ट, मस्ट मतलब जरूर, एकदम एम्फेसाइज कर रहा है कि ऐसा करना ही चाहिए। तो मस्ट ट्राई, उनको जरूर से कोशिश करनी चाहिए और कन्विंस करना चाहिए। और कन्विंस करना चाहिए किसको? व्लादिमीर पुतिन को। किस लिए? अब देखो, टू इंड आ रहा है, ये पर्पस है। टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, पर्पस को बताता है। तो टू इंड मतलब इंड करने के लिए, क्या इंड करने के लिए? द यूक्रेन वॉर। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी को जरूर ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए और कन्विंस करना चाहिए व्लादिमीर पुतिन को टू एंड करने के लिए यूक्रेन वॉर। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पर इसमें क्या बात हो रही है? मोदी जी की और व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है, मतलब इंडिया और रसिया की बात होगी इसमें, इस एडिटोरियल में। ठीक है, तो देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जब प्राइम मिनिस्टर जब लिखा होता है और जो उस प्राइम मिनिस्टर है अगर उसका नाम होता है तो हम इससे पहले दा कभी नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर इनका नाम नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर दा लगाते हैं। समझ में आया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज, ये देखो, ये क्या है? एपोस्ट्रोफी एस, ये होता क्या है? ये पोजीशन को बताता है, या तो पोजीशन को बताएगा या तो किसी से रिलेशन बताएगा। ठीक है, तो मोदी का जो विजिट है, तो यहाँ पर ये विजिट है, नरेंद्र मोदी का विजिट कहाँ पर? टू मॉस्को। कब? ऑन मंडे। रीअफर्म, रीअफर्म, अफर्म मतलब क्या होता है? अफर्म मतलब होता है पुष्टि करना, और रीअफर्म मतलब होता है पुनः पुष्टि करना। री का मतलब पुनः। तो यहाँ पर अगर मैं आपको तोड़ के बताऊं तो देखो, ये आपका सब्जेक्ट है। देखो, पहली बात अगर मैं आपको ये बोलूं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा है तो सब्जेक्ट, ध्यान रखना, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज क्या होता है? जो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। लेकिन ये जो रिअफर्म्स है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर नाउन को देख के आएगी। मतलब यहाँ पर किसको देख के आएगी? तो ये विजिट, ये जो विजिट है ना, इसके लिए ये आया है कि ये जो विजिट है ना उसने दोबारा पुष्टि कर दी है। ठीक है, तो अपोस्ट हमेशा याद रखना क्या होता है, बहुत से लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मोदी दिया हुआ है तो इसको समझेंगे सब्जेक्ट, ये इसको देखकर वर्बाई नहीं। हमेशा याद रखना, एपोस्ट्रॉफी के बाद जो नाउन होगा हमेशा उसको देखकर ही ये जो वर्ब है आएगी। ठीक है, तो विजिट के लिए ये रीअफर्म्स है। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है मॉस्को, कब? ऑन मंडे। ये भी मैं बता चुका हूँ कि संडे हो, मंडे हो, कोई भी वीक हो, ऑन आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट और ये हो गई इसकी वर्ब। ठीक है, आप लोग एक सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं आप पूरा बोलोगे तो पूरा तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इस रीअफर्म की बात करूं तो इसके लिए इसके ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें ये इसको देखकर ही ये वर्ब आई है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो रिफर्म मतलब पुष्टि करता है। एन ओल्ड, अब एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो कैसा है, वोवल साउंड आ रहा है। जब भी वोवल साउंड आएगा तो कैसा आएगा? एन आएगा। और जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब ए आता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ होल्डिंग, ऑफ है, प्रपोजिशन है, होल्डिंग, तो ये क्या है यहाँ से? होल्डिंग एन एनुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड रशिया लीडर्स। देखो, समझो आप ध्यान से। पहले एक बार मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी का जो विजिट है टू मॉस्को ऑन मंडे को, वो दोबारा से पुष्टि करता है एक ओल्ड ट्रेडिशन को, होल्डिंग, बनाए रखना, एन एनुअल समिट, जो सालों में जो समिट होती है, जो बैठ, समिट मतलब एक बैठक होना है या जो समिति बनती है ना बैठक, वो
बिटवीन, अब बिटवीन है तो बिटवीन के साथ एंड आएगा, और देखो एंड है, बिटवीन इंडिया एंड रसिया लीडर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये जो था ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज था। ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। एक ये है और एक ये है प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेज और एक्चुअली में होता क्या है फ्रेज। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि फ्रेज क्या है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बताऊंगा न्यूज़पेपर में कि फ्रेज क्या होता है या क्लॉज क्या होता है। तो देखो, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। लेकिन पहचानोगे कैसे? विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, वर्ड। तो फ्रेज क्या होता है? जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे लेकिन उसमें कोई उसका सब्जेक्ट नहीं होगा, ना ही वर्ब होगी। ठीक है, इसीलिए फ्रेज बोलते हैं। और क्लॉज में क्या होगा? क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन कैसा होगा? सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, तो यहाँ पर ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज। और प्रपोजिशन का खुद का ऑब्जेक्ट होता है, ये तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है किसका? इस प्रपोजिशन का। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, विथ रसिया his first choice for bilateral visit in his third tenure। देखो, विथ रसिया, रसिया के साथ, विथ से स्टार्ट हो रहा है प्रपोजिशन से। अब ये आप लोग जब देखते हो ना, पी क्यू आर एस ऐसे करके एक पैरा जंबल आता है, तो मान लो कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि विथ से स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, विथ से स्टार्ट होता है सेंटेंस, और देखो विथ से स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? प्रपोजिशनल फ्रेज। ये क्या है? एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, एक ये है प्रपोजिशनल फ्रेज, एक ये है। टुकड़ों में देख रहे हो, यहाँ पर ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, बस छोटे छोटे शब्द है, वर्ड है। ठीक है, तो विथ रसिया, रसिया के साथ, हीज मतलब कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, हीज किसके लिए है? नरेंद्र मोदी के लिए। तो रसिया के साथ नरेंद्र मोदी की जो फर्स्ट चॉइस है फॉर अ बाइलेटरल विजिट, बाइलेटरल मतलब होता है दो पक्षीय विजिट, इन हीज थर्ड टेन्योर। तो रसिया इन इन हिज थर्ड टेन्योर में, मतलब कि तीसरे टर्म में, उनका जो रसिया के साथ बायलेटरल चॉइस है, ठीक है, पहला चॉइस है। समझ में आ गया। अब देखो, जब भी विथ मिलेगा तो कॉमा एक रहेगा, और ये देखो कॉमा है। विथ के जब विथ से स्टार्ट होगा तो ये एक सेंटेंस होगा, फिर इसके बाद फिर एक सेंटेंस होगा। ठीक है, देखो, ही ऑल्सो ब्रेक्स अ ट्रेडिशन दैट, ही ऑल्सो ब्रेक्स, देख रहे हो ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उन्होंने ब्रेक्स, अब यहाँ पर मैं कैसे समझूंगा? उन्होंने तोड़ा है अ ट्रेडिशन, तो उन्होंने एक ट्रेडिशन तोड़ा है। कौन सा ट्रेडिशन? परंपरा की, दैट इंडिया प्राइम मिनिस्टर्स ट्रेवल टू नेबरिंग कंट्रीज ऑन देयर फर्स्ट स्टैंड अलोन विजिट इन अ टेन्यूर। इतना समझते हैं। तो देखो क्या है कि ही ऑल्सो ब्रेक, उन्होंने तोड़ा है। किस चीज को तोड़ दिया है? एक ट्रेडिशन था, परंपरा थी, उसको भी तोड़ते हुए क्या किया उन्होंने? कि जो कौन से, अब इस ट्रेडिशन के बारे में बात हो रही है, ये क्या है? ये जो है ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज, और ये क्या है? ये है एक रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसको पूरे को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके बारे में बता रहे, इस ट्रेडिशन के बारे में। क्या ट्रेडिशन? वो ट्रेडिशन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ट्रेवल करते हैं टू नेबरिंग कंट्रीज ऑन देयर फर्स्ट स्टैंड अलोन विजिट इन अ टेन्योर। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट, जैसे तीसरा टर्म आया उनका, और उन्होंने अपने टेन्योर में पहली विजिट कैसी करी? रसिया के लिए। तो एक ये परंपरा को तोड़ते हुए, मतलब ऐसी एक परंपरा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक से लिखा है। ठीक, अब देखो, अब मैं और आपको समझा दूं, विथ से यहाँ तक जो देख रहे हो आप, विथ से यहाँ तक, ये क्या होता है? देखो, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ये होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्या है ये? डिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब इसका खुद, मतलब ये अगर सिंगल है ना तो आपको पढ़कर पता नहीं चलेगा क्या बात हो रही। लेकिन आप यहाँ तक देखो, सॉरी यहाँ तक है ना, अब जो यहाँ से है ये जो है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। अभी आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा डिटेल में बता के। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द रसिया पार्टनरशिप। इंडिकेटिंग क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये एडजेक्टिव है। इंडिकेटिंग करते हुए, क्या इंडिकेटिंग करते हुए? मतलब
इंडिकेट करते हुए, क्या इंडिकेट करते हुए कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया रसिया पार्टनरशिप, इंडिया और रसिया की जो पार्टनरशिप को, इम्पोर्टेंस को इंडिकेट करते हुए, दर्शाते हुए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको? एक बार मैं सम अप करता हूँ यहाँ तक। देखो क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई मॉस्को में मंडे को, जिसने दोबारा से पुष्टि कर दी है कि ओल्ड जो ट्रेडिशन है उसको होल्डिंग करते हुए, कौन सी कि भाई सबमिट बिटवीन इंडिया और रसिया लीडर के बीच में। ठीक है, रसिया के साथ उनकी जो पहली चॉइस थी बायलेटरल विजिट, तीसरे टर्म में थी। फिर उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया है एक ट्रेडिशन को कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि ट्रेवल करे हैं, पहला मतलब ऐसे प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल करे हैं नेबरिंग कंट्रीज में ऑन देयर फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑन विजिट इन अ टेन्योर। ठीक है, इंडिकेटिंग, अब ये भी समझा दिया इंडिकेटिंग करते हुए। तो इस सबसे क्या इंपॉर्टेंस दिखी है कि भाई इंडिया और रसिया की पार्टनरशिप कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो, द सेकेंड इंडिया रसिया एनुअल समिट हैज अनदर फर्स्ट। देखो, द इन द सेकेंड 20 सेकेंड बोल रहा हूँ, 22, मतलब कि जो 22वीं जो उनकी इंडिया रसिया की जो एनुअल समिट है, हैज, जैसी हैज अनदर फर्स्ट, द फर्स्ट मोदी पुतिन मीट सिंस द यूक्रेन वॉर। तो क्या है, एक और दूसरी, एक और मीट है। अब ये हाइफन से बता रहे हैं कि क्या, कि एक पहली मोदी और पुतिन की, जब से, सिंस मतलब जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, जब से नरेंद्र मोदी और मतलब कि इंडिया और जो रसिया की मीट है वो पहली है, जब से वॉर शुरू हुआ है तब से। ठीक है, देखो, द 21st समिट वॉज इन दिल्ली, मतलब जो 21वीं जो समिट थी वो कब हुई थी, वॉज इन दिल्ली, दिल्ली में थी, कब, इन दिसंबर में 2021 में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आपका यहाँ पर, ये था यहाँ पर सब्जेक्ट, ये था वर्ब, और ये था प्रपोजिशनल फ्रेज, मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब कॉमा से बता रहे जस्ट बिफोर, अब ये इस समिट के बारे में बता रहे कि कौन सी जो समिट थी वो जस्ट बिफोर, किससे पहले हुई थी, रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉन्च्ड स्पेशल ऑपरेशन ऑन यूक्रेन। तो जस्ट मतलब जैसे ही उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन पर लॉन्च करने वाले थे, उससे जस्ट पहले ही ये जो 21st समिट हुई थी दिल्ली में 2021 में। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से देखते हैं, सिंस देन मतलब है तब से, द टू लीडर्स हैव मेड जस्ट वन। तो जब से ये चीज हुआ, स्पेशल ऑपरेशन हुआ, तब से जो दोनों लीडर हैं इंडिया के और रसिया के, हैव मेड जस्ट वन, मतलब केवल एक बार मिले हैं। अब कहाँ मिले हैं ये कॉमा से बता रहे, देख लो प्रपोजिशन काम क्या करता है, प्रपोजिशनल फ्रेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही देगा, जो इंफॉर्मेशन है उनको ऐड करेगा। अब देखो यहाँ पर ऐड से ऐड ही तो हो रहा है। अब इसके बारे में बता रहे, ये जो मीट थी, ये जो मिले हैं एक बार, तो कहाँ मिले थे ये बता रहे, एट द एससीओ मीट समिट में इन उज्बेकिस्तान में। देख रहे हो? तो इससे क्या पता चल रहा है, ऐड कर रहा है कि भाई ये जो मीट हुई थी इनकी पहली बार इस स्पेशल ऑपरेशन के बाद, वो कब हुई थी, एससीओ समिट इन उज्बेकिस्तान में। समझ में आ गया? अब देखो वेयर, अब ये क्या है वेयर, अब वेयर से भी तो इसके बारे में ही तो बात हो रही है, ये भी तो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये बताएगा इस समिट के बारे में, जहां पर मिस्टर मोदी हैड स्टेटेड, उन्होंने स्टेटेड किया था, क्या बात करी थी कि दिस वाज नॉट द एरा ऑफ वॉर, जहां पर उन्होंने क्या बोला था कि ये जो है एरा नहीं है, कैसा एरा नहीं है, वॉर का एरा नहीं है, ये एरा का मतलब होता है युग, तो ये युद्ध का एरा नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो, रसिया रसिया ग्रोइंग, देख रहे हो ये एपोस्ट्रोफी ऐसे, देखा, मैं आपको एपोस्ट्रोफी ऐसे समझाता हूँ। एपोस्ट्रोफी देखो, एपोस्ट्रोफी जब भी आ जाए तो क्या होता है एपोस्ट्रोफी के साथ, एपोस एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी देखो, एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी होता क्या है, एपोस्ट्रोफी जो होता है वो एक पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, ठीक है,
पोजीशन को दिखाता है। क्या पोजीशन? और पोजीशन को दिखाएगा तो कौन सा? देखो जैसे मैंने कहा रोहन कार, रोहन्स कार, तो ये इसके अपोस्ट्रोफी के बाद होगा क्या? नाउन। देख रहे हो ये नाउन है, अपोस्ट्रोफी है फिर नाउन। तो ये इसके पोजीशन बता रहा है, ऑनरशिप को बता रहा है कि किसकी कार, तो रोहन की कार। और अगर ये सिंगुलर है, अगर मान लो प्लूरल हो, मान लो मैं बोलूँ कि प्लूरल है, जैसे मैं बोलूँ कि द कंट्रीज, जैसे मैं बोलूँ कंट्रीज, तो जैसे मैंने वो कंट्रीज, ठीक है कंट्रीज। अब मुझे अपोस्ट्रोफी लगाना है तो मैं क्या करूंगा, एस नहीं लगाऊंगा, सीधे ये अपोस्ट्रोफी लगा दूंगा और फिर लिख दूंगा कैपिटल। ठीक है, इस तरह से कंट्री की कैपिटल, देख रहा हो। तो ये होता है जब प्लूरल होता है, मतलब एस एंडिंग होती है तो हम केवल ये लगा देते हैं अपोस्ट्रोफी, ये एस नहीं लगाते। और जब प्लूरल सिंगुलर होगा तो हम ये ऐसे करते हैं। समझ में आ गया? चलो देखो, तो कहाँ तक हो गया था? हाँ, तो रसिया ग्रोइंग। अब देखो ये है अपोस्ट्रोफी और इसके बाद चाहिए अपन को नाउन, और ये क्या है? एक नाउन है। क्या है? और याद करो मैंने आपको बताया था नाउन कौन बन सकता है, याद आ रहा है कुछ? जीरंट। जीरंट होता है ना, जीरंट क्या करता है, किसका रोल प्ले करता है? नाउन का। और यहाँ पर ये क्या है? नाउन है। मैंने अभी बोला है कि अपोस्ट्रोफी के बाद क्या आएगा? एक नाउन आएगा, और ये देखो नाउन है, तो ये नाउन है। अब ये नाउन है, ठीक है। ग्रोइंग डिपेंडेंस, तो रसिया का जो ग्रोइंग डिपेंडेंस है, ऑन से बता रहे किस पर? डिपेंडेंस ऑन चाइना, एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर। ठीक है, अब देखो ये इज आ गया अचानक। ये इज किसके लिए? अगर मैं चाहूं तो मैं बोलूंगा ये पूरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है, और इसको बोलते क्या है? नाउन फ्रेज बोलते हैं। लेकिन ये इज किसको देख के आया? तो मैं तो बोलूंगा ये जो है ना ग्रोइंग इंडिपेंडेंस, ये सब्जेक्ट है और इसकी ये वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ऑन से, फिर ऑफ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वॉर तक। तो ये तो ग्रोइंग इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो अ कंसर्न, देख रहे हो। तो ग्रोइंग इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया। तो ये सब नोटिस किया करो, सीखने के लिए यही सब होता है एडिटोरियल में। देखो ये सब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, और ये हो गया इसका वर्ब। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था एपोस्ट्रोफी के बाद का सब्जेक्ट होता है, जैसे ये एपोस्ट्रोफी है। अब ये रसिया का पोजीशन बता रहा है कि रसिया का क्या डिपेंडेंस किस पर? चाइना पर। क्या है? एक रिजल्ट ऑफ द वॉर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर क्या है? एक इज ऑल्सो कंसर्न फॉर इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के लिए एक और चिंता है। क्या चिंता है? कि जो जो रसिया है वो ज्यादा से ज्यादा किस पर डिपेंड हो रहा है? चाइना पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रही है? ये चिंता बढ़ा रही है इंडिया के लिए। ठीक है, गिवन टेंशन। अब गिवन क्या है यहाँ पर? गिवन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? एक पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है? इस इंडिया के लिए ही है, इसके लिए ही है कि भाई गिवन टेंशन ओवर द एलएसी। ठीक है, तो देते हुए टेंशन ओवर द एलएसी। ठीक, समझ में आ गया? आप देखो, while while there will be a scheduled framework of talks on bilateral issues। देखो हालांकि while जब भी होगा, मैंने आपको बताया था while के बाद एक कॉमा मिलेगा। देखो जैसे while होगा तो पहले एक while होगा, ठीक है, फिर एक सेंटेंस होगा, ठीक है, फिर एक कॉमा होगा, फिर सेंटेंस होगा। और क्या करेगा? कॉन्ट्रास्ट को बताएगा। ये जो होगा, ये जो while और सेंटेंस होगा, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ये डिपेंड होगा अपने मेन क्लॉज पर। अब मेन क्लॉज कौन होगा? ये कॉमा के बाद। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये आम बोलेगा तो कॉमा के बाद इमली बोलेगा। ठीक है, अगर यहाँ इमली बोलेगा तो कॉमा के बाद आम बोलेगा। कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर है while there will be a scheduled framework, हालांकि देयर विल बी अ शेड्यूल फ्रेमवर्क ऑफ टॉक, कि भाई एक शेड्यूल फ्रेमवर्क होगा ऑफ द टॉक का ऑन बायलैटरल इश्यूज में। कि भाई यहाँ पर जो हालांकि जो ये चल रहा है इसमें क्या होगा? ये जो समिट हो रही है इसमें बायलैटरल इश्यूज देखे जाए। तो देखो ये है while there will be a schedule framework of talk on bilateral issues। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक ये है, और यहाँ से जो यहाँ तक है ना ये पूरा है, तो इसको बोलते क्या है? ये जो पूरा चीज है ये है, एक तो आपका हो गया। अब ये कॉमा है,
यहाँ पर कॉमा है, तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंड है इस पर, ये डिपेंड है इस पर, और ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, देखो कैसे, समझना ध्यान से। हालांकि देयर विल बी अ शेड्यूल फ्रेमवर्क ऑफ टॉक, मतलब कि एक शेड्यूल किया जाएगा जहां पर बातें होंगी, बायलैटरल इश्यूज रखे जाएंगे, ट्रेड और एनर्जी रिलेशनशिप को, स्पेस कॉर्पोरेशन को, गगनयान को, और डिक्लाइनिंग बट सस्टेनेबल डिफेंस को। ठीक है, इतना समझ में आया। इस सब के बाद साइमल्टेनियसली ये बात तो हो रही है, पर और क्या बता रहे, देयर विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी, कि एक अपॉर्चुनिटी भी होगी टू टेक स्टॉक ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, और एक अपॉर्चुनिटी क्या होगी, टू टेक स्टॉक ऑफ, तो यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक मतलब जायजा लेना, कि भाई एक अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर थोड़ा सा जायजा लें कि यूक्रेन की जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में उसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ मीनिंग वोकैब का गलत बता देता हूँ तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि देखो मैं वोकैब इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कई बार मैं अगर गलत बता दूँ तो आप लोग देख लिया करो सर्च करके। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट एंड वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, देखो अपार्ट फ्रॉम मतलब इस सब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट एंड वेस्टर्न, इट्स किसके लिए है, रसिया के लिए, रसिया की बात हो रही है कि अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट, जो प्रभाव है वेस्टर्न के सैंक्शंस लगे हुए ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी पर, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, इंडिया हैज बीन वरीड अबाउट इट्स फॉलोआउट ऑन डिफेंस डिलीवरीज एंड स्पेयर्स फ्रॉम रसिया। देखो बहुत अच्छे से समझना, पढ़कर समझ में आ जाता है तुरंत, ये चीज आपको बनानी है। समझ में आ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम, इस सब अपार्ट फ्रॉम किस चीज के अपार्ट फ्रॉम, अब ये बताएगा कि जो इम्पैक्ट है, अपार्ट फ्रॉम इम्पैक्ट एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, जो वेस्टर्न की तरफ से प्रतिबंध लगे हुए हैं ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी पर, और क्या है, शॉर्टेज है किस चीज के, फूड का, फ्यूल का, फर्टिलाइजर का, इस सब से क्या हो रहा है, इंडिया हैज बीन वरीड, वो क्या है, डरा हुआ है, हैज बीन वरीड, वो चिंतित है किस चीज में, अबाउट इट्स फॉल आउट, अपने फॉल आउट के, ऑन डिफेंस डिलीवरीज एंड स्पेयर्स फ्रॉम दी रसिया, कि भाई रसिया से जो उनके डिफेंस के जो उन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं रसिया को, उस चीज को लेके इंडिया चिंतित है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रखा है कि यहाँ पर वेस्टर्न ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है, फ्यूल फर्टिलाइजर की, इन सब से इंडिया को क्या हो लग रहा है कि वो चिंतित है अपनी डिफेंस की जो डिलीवरीज होनी है रसिया से। ठीक है, समझ में आया। देखो, वाइल एन अटेम्प्ट टू मेक इन इंडिया, जो हालांकि जो अटेम्प्ट है मेक इन इंडिया हैज मेड हीडवे, तो हीडवे का मतलब क्या है, एक प्रोग्रेस। ठीक है, हीडवे का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस। तो उसने क्या किया, एक प्रगति, एक उन्नति तो दिखाई है, उन्नति तो हुई है। असॉल्ट राइफल्स, कि भाई रसिया की जो असॉल्ट राइफल है एंड द इंडियन रशियन ब्रह्मोस मिसाइल, तो इससे क्या हुआ है, हालांकि जो अटेम्प्ट है मेक इन इंडिया उस हैज मेड हीडवे। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में बता रहा है कि क्या उन्नति, क्या चीज हुई है, कि असॉल्ट राइफल्स जो रसिया ने दी है, और इंडिया की और रसिया ने मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, फिर भी देखो अब कॉन्ट्रास्ट को बताएगा, कॉमा है यहाँ पर, ये तो इसने मान लो पॉजिटिव बात कर दी, अब यहाँ पर कुछ और दूसरा बोलेंगे। फिर भी जो कंसर्न्स है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई, की जो रिलायबिलिटी है किस चीज की, सप्लाई की, एंड द पेमेंट इशू विल नीड डिस्कशन। तो समझो अब अच्छे से कि जो देखो, हालांकि जो अटेम्प्ट है, जो अटेम्प्ट क्या है कि भाई मेक इन इंडिया करना है, हर चीज इंडिया में बनेगी, तो ये इसने प्रोग्रेस तो किया है। क्या प्रोग्रेस किया है कि रसिया ने असॉल्ट राइफल, ठीक है, रसिया के जो असॉल्ट राइफल, रशियन असॉल्ट राइफल्स और इंडियन रसिया ब्रह्मोस मिसाइल, मतलब इन दोनों ने मिलकर बनाया। फिर भी क्या चिंता है, वो चिंता है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, कि जो चिंता किस चीज के, सप्लाई की, किस चीज की सप्लाई, तो वो सप्लाई है इनकी, एक तो सप्लाई की चिंता है और दूसरी इनको पेमेंट की चिंता है। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था, एंड पेमेंट इश्यूज विल नीड टू डिस्कस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मुझे तो जहाँ तक लगता है रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीय, एक तरह से होता है रिलायबिलिटी मतलब, है ना, या मजबूती भी बोलते हैं, ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, दृढ़ता भी होता है रिलायबिलिटी मतलब ऑफ सप्लाई का,
तो जो कंसर्न है किस चीज़ पर कि जो सप्लाई हो रही है और जो पेमेंट का इशू है विल नीड डिस्कशन, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या ज़रूरत होगी, उनको ज़रूरत होगी बात करने की, उस चीज़ पर डिस्कस करने की। समझ में आ गया? न्यू दिल्ली कंसर्न ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट। न्यू दिल्ली का जो कंसर्न है ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट बाय द रशियन आर्मी। देख रहे हो, न्यू दिल्ली का जो कंसर्न है क्या है, न्यू दिल्ली का मतलब यहाँ से इंडिया है, तो इंडिया का जो कंसर्न है ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट बाय द रशियन आर्मी। तो इंडिया का जो कंसर्न चिंता क्या है, ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट, जो इंडिया के जो इंडियन है वो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, मतलब उनको भर्ती किया जा रहा है रशियन आर्मी के द्वारा। ये इज अनदर इशू, ये एक दूसरा इशू है। ठीक है, ऑफिशियल इंडिकेटेड, ऑफिशियल ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया। पूरे पैराग्राफ में बात क्या हो रही थी, बात यही थी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो रसिया गए हुए हैं, रसिया में उन्होंने विजिट करी है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने तुरंत जैसे ही वो बने और उन्होंने पहले ही अपने टेन्योर में जैसे ही बने और उन्होंने एक नेबरिंग कंट्री की विजिट करी। ठीक है, और ये सब तो हो रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद क्या बताया कि मोदी जी और पुतिन जी को पहली बार कब मिले थे, जब यूक्रेन का वॉर हुआ था, एससीओ समिट में मिले थे। उसके बाद इनकी बातचीत हुई थी। ठीक है, और वहां पर मोदी जी ने बोला कि भैया दैट कि दिस वाज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, ये लड़ाई का एरा नहीं है। फिर चिंता बन गई इंडिया की। क्या चिंता है कि जो रसिया क्या कर रहे हैं, चाइना पे डिपेंड होता जा रहा है, तो ये भी इंडिया के लिए चिंता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर चिंता क्या है, एक तो ये है कि पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि रसिया मतलब जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने क्या कर रखा है, इन पर सैंक्शंस लगा रखे हैं रसिया पर, और जो सप्लाई वगैरह है इस पर। तो ये सब ओवरऑल बस इंडिया और रसिया की बात थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।